आप समझते हैं कि अगर समझ लो हमको 32-34 सीटें एक आध दो कम मिलती हैं, तब वो स्थिति को देखेंगे। मैंने कई बार कहा है, आपको भी कहा है, औरों को भी कहा है कि मेरे हिसाब से 38 से 40 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। केजरीवाल सरकार के 11 साल के बाद आंकड़ों की उपलब्धि पर बात कम हो रही है। आज भाजपा की तरफ से नड्डा साहब ने जो भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनाए, जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। सर, ये तो चीजें हैं जो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो चीजें कांग्रेस 3-4 साल से हम लोग जिस बारे में रेखांकित कर रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पहले क्यों नहीं बोलती थी। आज मैंने 2 बजे खुलासा किया 2 महत्वपूर्ण चीजों का, कि शराब घोटाले में किस तरीके से पंजाब की कंपनियों को 70-80% के ऑर्डर मिल रहे हैं, किस तरीके से कोविड के समय गैस मास्क हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, इसमें महा घोटाले निकले। मतलब 3,500-4,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ही परिवार से खरीदे जाते हैं और उसमें केवल 500 की डिलीवरी होती है, 3,500 गायब हो जाते हैं और सरकार को पता नहीं चलता। स्वाभाविक है कि जहां सरकार बता रही थी कि वो चप्पे चप्पे पे इंक्वायरी कर रही थी, वहां भ्रष्टाचार का मामला था। ये बीजेपी ने चीजें पिछले दिनों में क्यों नहीं उठाई, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि जो केजरीवाल साहब मोहल्ला क्लिनिक को दुनिया का सबसे बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में जेपी नड्डा साहब कहते हैं 65,000 करोड़ का घोटाला। सब 65,000 का क्या है, देखिए हम लोगों ने जो पता किया, जो एलजी साहब ने इंक्वायरी की दवाइयों में घोटाला पाया गया। ये पाया गया कि बाईपाइप की मशीनें जो बहुत जरूरी हैं, वो जब ऑर्डर हुई वो आई नहीं अस्पतालों में। N95 मास्क के जिस तरीके से ऑर्डर हुए, वो बताते 5% ही डिलीवरी हुई। और मैं पूछना चाहता हूँ, देखो कोई भी क्लिनिक हो, आदमी आला लगवाने, टेम्परेचर चेक करवाने तो कहीं भी जा सकता है। जब कोविड की वैक्सीनेशन लग रही थी तो स्वाभाविक है कि सबसे जरूरी था, उस समय पूरी दुनिया वैक्सीनेशन से बची। जो हाल था कोविड का, उसमें जिस तरीके से लोग मरे सरकार की लापरवाही से, लेकिन एक भी क्या आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें वैक्सीनेशन लग रही थी? प्राइवेट क्लिनिक्स में लग रही थी, सरकार ने अपने अलग अलग कमरे खोल रखे थे, एक भी आम आदमी पार्टी क्लिनिक नहीं खुली। जिस क्लिनिक में वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, वो किस काम की क्लिनिक है भाई? कौन सा वर्ल्ड क्लास है? तो वर्ल्ड क्लास तो फिर वो स्कूल के कमरे हो गए, वर्ल्ड क्लास वो अस्पताल के कमरे हो गए जहां वैक्सीनेशन लग रही थी। आम आदमी पार्टी क्लिनिक थोड़ी हुई। एक होता है कोई शायद दिल्ली के लोगों को कम बचा, लेकिन उस यमुना सफाई के नाम पर कह रहे हैं कि 6 से 7,000 करोड़ का खर्चा घटोला। देखिए 6,800 करोड़ के करीब ये तो डेटा निकल कर आया है कि दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से पैसा लेके यहाँ जमुना की सफाई पर खर्च किया। उसका क्या हुआ पता नहीं चला। लगता है कि पूरा को पूरा पैसा भी उसकी मैली गंदगी में बह गया। और जमुना मैं आपको बता दूं, और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, जमुना को साफ करने में प्रयास भी चालू नहीं होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि वो 100% जमुना जी को साफ कर सकता है। उसमें बहुत समय लगेगा, हजारों करोड़ का खर्चा होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा जब डंडा पड़ा है तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा बहुत काम पूरा किया है। उसको तेजी से काम केवल और केवल कांग्रेस की सरकार कर पाएगी। लेकिन सर, आप देख रहे हैं आजकल महाकुंभ गंगा में डुबकी लगाए, केजरीवाल अपनी मंत्रिपरिषद के साथ यमुना में डुबकी लगाए। जो गंगा 5,000 साल पुरानी है, उसकी पवित्रता को फिर भी बरकरार रखा गया है। यमुना का हाल अगर बेहतर है तो केजरीवाल डुबकी लगाए। देखिए, ये तो मैं धन्यवाद करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि गंगा जी की सफाई, आपको याद होगा गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के समय 1987-88 में शुरू हुआ था। और सब लोग मानते हैं कि गंगा जी में आज जो यमुना जैसी गंदगी है वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि गंगा एक्शन प्लान बना, उसके बाद नेशनल गंगा अथॉरिटी बनी और तमाम काम उसमें धीरे धीरे होते रहे। इतनी बड़ी नदी को हम अपने मानव जीवन अपनी गंदगी से प्रदूषित करें, उसके लिए समय लगता है ठीक करने में, लेकिन एक प्रयास हुआ और सरकारों ने भी मदद की। दिल्ली में तो प्रयास चल रहे थे, कांग्रेस सरकार ने कितने प्रयास किए। 7 इंटरसेप्टर जो लगने थे नजफगढ़ नाले में, उसमें एक भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो आदमी कहता है कि मैंने दुनिया भर के आयाम दिल्ली में बना दिए, एक इंटरसेप्टर तो बना देते, एक स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बना देते। यहां जितना गंदगी आज हो रही है उसका आप समझ लीजिए 80% जिम्मेवार, 90% जिम्मेवार कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। आज खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में, देखो साहब, दिल्ली के लोग विकास देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम विकास पे ना बटें। हमें अच्छी हवा चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें नलकों में पानी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए और सबसे जरूरी है हमें रोजगार चाहिए। यहाँ का मैं इतने घरों में गया हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम 7-8 हजार घरों में मैं होकर आया हूँ। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई न कोई हमारा यूथ जो है अच्छे खासे पढ़ा लिखा हो, वो बेरोजगार बैठा है। सिर्फ इसलिए कि ना दिल्ली सरकार में कोई काम बचा है, ना भारत सरकार कोई काम दे रही है, ना कोई बड़े काम आ रहे हैं।
तो अगर हम रोजगार नहीं देंगे, अगर हम सड़क नहीं देंगे, अच्छी हवा नहीं देंगे, तो क्या हम देंगे? दिल्ली के लोग उस अच्छे भविष्य को देख रहे हैं। लेकिन सर आज की समस्या जो सबसे बड़ी है दिल्ली में, आप सर मेरा सवाल ये है कि आप भी दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा भी दावा ठोक रही है, आप तो कह ही रही है कि हम आ रहे हैं। अगर कोई हंग असेंबली का सिचुएशन बनता है, कांग्रेस की मदद से पहली बार केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, जी, जी। इस बार क्या कुछ हो सकता है? देखिए, घालमेल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई मिलने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो अपने आप ही मेजोरिटी बन रही है। अगर आप समझते हैं कि अगर समझ लो हमको 32-34 सीटें एक आध दो कम मिलती हैं, तब उस स्थिति को देखेंगे। मैंने कई बार कहा है, आपको भी कहा है, औरों को भी कहा है कि मेरे हिसाब से 38 से 40 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। सरकार बन रही है कांग्रेस की? 100% बन रही है।